और यहाँ पे एक छोटी सी बात हमने नोटिस की होगी कि इनकम दोनों की सेम थी बट डिफरेंस था हैबिट्स में। और अपनी लाइफ में नई हैबिट डेवलप करनी है कि हमें खुद को इंप्रेस करना है, किसी और को नहीं। खुद पे काम करना जरूरी है, मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैं दोनों को लेट्स सपोज के 10 करोड़ रुपीस दूं तो क्या जो दोनों की आगे जाके वेल्थ है या जो उनके पैसे हैं वो उतने ही रहेंगे या डबल होंगे या कम होंगे? सो इसके पीछे पैसों की बात नहीं है, इसके पीछे है उनकी हैबिट्स की बात, उनके डेली रूटीन की बात, उनके माइंडसेट की बात। और कौन से ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से उनकी वेल्थ मल्टीप्लाई हो सकती है, जिनकी वजह से वेल्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है। सो देखो, आपने सुना होगा कि यार XYZ इंसान के पास लॉटरी लगी और वो उसके बाद उसके पास कुछ नहीं रहा। ऐसी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं सोसाइटी में, हमारे सराउंड में आपको मिल जाएगी। इसके पीछे अगेन जो माइंडसेट है वो बड़ा रोल प्ले करता है, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते और शायद करना नहीं चाहते। तो आज हम इसके बारे में ही बात करते हैं। और आज की वीडियो सिर्फ एक मैसेज है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पहले बैंक अकाउंट में नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे पहले माइंड से आती है। और हाँ, एक और बात, इनकम हमें टेम्पररी रिच जरूर बना सकती हैं बट जो हमारी हैबिट्स होंगी, जो हमारा कोर होगा, वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए एंड परमानेंट वेल्दी बना सकता है। सबसे पहले मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। दो फ्रेंड्स हैं, रोहित और अमन। बेसिकली दोनों एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं और दोनों की सैलरी लमसम 80,000 के आसपास है। और जो रोहित है वो बड़ा इंटरेस्टेड होता है नई चीज़ें खरीदने में, उसको बेसिकली फ्लॉन्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी ने अप्रिशिएट कर दिया उसको, बड़े अपनी तारीफें बड़ी अच्छी लगती हैं, बेसिकली ऑब्सेस्ड है। और जो अमन है वो काफ़ी स्मार्ट है, उसका बैकग्राउंड सो था, मतलब नॉर्मल था, मतलब कि उसके फादर काफ़ी हार्ड वर्किंग थे। बेसिकली अमन ने काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी थी बट आज दोनों की सैलरी 80,000 है। तो रोहित क्या करता है, हर सैलरी आती है वो कुछ शॉपिंग कर लेता है, घूमने चला जाता है और ऐसे करके उसकी स्पेंड हो जाती है। एंड में उसके पास 5, 7, 10 हज़ार रुपये बचते हैं। और वहीं अमन क्या करता है, अमन अपना कुछ अमाउंट सेव करता है, कुछ अमाउंट वो फैमिली को देता है बिकॉज फैमिली का भी एक्सपेंस है, कुछ अमाउंट वो अपने पर्सनल यूज के लिए रखता है और कुछ अमाउंट वो अपनी स्किल्स पे लगाता है। स्किल्स एज इन वो कुछ भी सीख रहा होता है। कुछ साल के बाद अमन के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास बड़े ब्रांड के शूज नहीं है, बड़े ब्रांड के कपड़े नहीं है, महंगी वॉचेस नहीं है, बट एक चीज है जो रोहित के पास नहीं है, वो है उसकी स्किल, जिसको उससे कोई छीन नहीं सकता। बेसिकली रोहित के पास बहुत महंगे शूज हैं, बहुत महंगी वॉचेस हैं, बट उसके पास एक चीज की कमी है, वो है मैच्योरिटी। बट अमन बड़ा स्मार्टली चला, उसको फ्लेक्स करने की जरूरत नहीं थी, उसने अपने आप पे काम किया। बेसिकली 4-5 साल बाद जो आउटकम आता है वो आता है कि रोहित आज भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चेज कर रहा होता है। यहीं अमन बड़ा स्मार्टली अपनी एक फ्रीलांसिंग काम भी करता होता है, अपनी फैमिली को भी पैसे दे रहा है और बेसिकली उसकी इनकम जनरेट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। और यहाँ पे एक छोटी सी बात हमने नोटिस की होगी कि इनकम दोनों की सेम थी बट डिफरेंस था हैबिट्स में। तो ये जो हैबिट्स हैं, ये क्या हैबिट्स थी, हम इसके बारे में बात करते हैं। अमन ने क्या किया, उसकी जो पहली हैबिट थी जो हमें ग्रैब करनी चाहिए वो है पे योर फ्यूचर सेल्फ फर्स्ट। बेसिकली अमन ने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़ के डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे फोकस किया। डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, बेसिकली अगर लेट्स सपोज मैं आज एक कोर्स को बाय करता हूं, कोर्स को बाय करने के बाद मुझे आज कुछ मजा नहीं आएगा, मुझे उससे कोई किक नहीं मिलेगी, कोर्स को पूरा करने में भी 3, 4, 5 महीने लग जाएंगे। उसके बाद जो स्किल आई, उससे मुझे आउटकम आया, उसमें 6-7 महीने, हो सकता है साल भी लगे। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, उसमें मैं आज गया शॉपिंग करने, मैंने शूज़ खरीदे और मैंने वो शूज़ डाले और मेरी तारीफ हुई, वो होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन।
अमन ने डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे फोकस किया, उसने अपने फ्यूचर सेल्फ को पहले प्रायोरिटी दी, उसने अपने आज के अमन को छोड़ के अपने फ्यूचर अमन पे फोकस किया कि फ्यूचर अमन कैसे खुश रह सकता है, उसकी लाइफ और इंप्रूव कैसे कर सकती है। तो हमें भी इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो हमें अमन से सीखनी चाहिए वो है स्टॉप बाइंग टू इम्प्रेस समवन। बेसिकली वही चीज के वैलिडेशन की आदत है, और ये हंगर ऐसी है कि हमें आदत पड़ जाती है, हम दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं कि यार वो हमें कॉम्प्लीमेंट करेगा तब हमें खुशी मिलेगी, अदरवाइज उन्हें खुशी नहीं मिलती। ये हैबिट को हमें क्रॉस करना है टोटली, और अपनी लाइफ में नई हैबिट डेवलप करनी है कि हमें खुद को इंप्रेस करना है, किसी और को नहीं। खुद पे काम करना जरूरी है, मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे। हाँ, मेंटोरशिप में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्किल्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपकी खुद की वेलबींग है जो डेवलप होगी, आपके खुद का माइंडसेट डेवलप होगा, और ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ना कि किसी को इंप्रेस करना। और याद रखना, रिच दिखना और रिच बनने में बहुत ज्यादा फर्क है। ये चीज हमें अमन से सीखनी चाहिए। और अमन की वही जो थर्ड हैबिट थी जिसके बारे में हमने बात की, वो है बिल्ड योर स्किल बिफोर योर लाइफस्टाइल। मतलब कि अमन ने अपनी स्किल्स पे ज्यादा काम किया, लाइफस्टाइल पे नहीं। उसने खाना इंप्रूव किया, नीट एंड क्लीन, न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में अच्छे लेता था, अपनी फैमिली को उसने अच्छा प्रोवाइड किया, फूड हाइजीन रखा, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है और जो हमें करनी चाहिए। हैबिट नंबर 4 जो हमें अमन से सीखनी चाहिए वो है थिंक इन ईयर नॉट इन मंथ्स। तो जनरली हमें क्या होता है यार, जल्दी जल्दी काम करो, कुछ भी करना है जल्दी करो, मुझे बॉडी बनानी है जल्दी, मैं 2 महीने में बनाऊंगा, 3 महीने में बनाऊंगा, मुझे पैसे कमाने हैं 2 महीने में करना है। ये नहीं करना। बेसिकली जो पुअर माइंडसेट होता है वो क्या करता है, वो सोचता है मंथ्स में, 1 महीने में, 2 महीने में कितना करूंगा। और जो रिच माइंडसेट होता है वो सोचता है ईयर्स में, कि जो चीज मैं आज एक्टिविटी कर रहा हूं, लेट्स सपोज मैं आज कोई स्किल सीख रहा हूं, या आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो इससे हो सकता है आपको जो आज वैल्यू मिले वो आज के आज काम ना आए, बट आप ये सोचोगे कि यार ये चीज मेरी लाइफ में कभी आगे कैसे काम आएगी। और याद रखना, वेल्थ हमेशा स्लो होती है लेकिन वेल्थ परमानेंट होती है। हैबिट नंबर 5 है जो हमें अमन से सीखनी चाहिए, वो है ट्रैक एवरी रुपी। सो हम सोचते हैं कि यार 1 रुपए से क्या होगा, 10 रुपए से क्या होगा, बट एवरी सिंगल पेनी मैटर्स। बेसिकली वॉरेन बफे थे, उनका एक बड़ा अच्छा माइंडसेट है कि वो जब हेयर कट कराने जाते थे, जब वो छोटे थे तो $14-15 उनके लगते थे हेयर कट में, बट वो उसे सोचते थे यार मैंने $14-15 नहीं स्पेंड किए, मैंने $14-15,000 स्पेंड किए, वो सिर्फ एक हेयर कट से। आप ये देखो कि कितना बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है ये। ऐसा माइंडसेट अगर आप लेके चलोगे तो आपको वेल्दी होने से कोई रोक ही नहीं सकता। इसी के साथ आती है हैबिट नंबर 6, वो है मेक मनी वर्क फॉर यू। बेसिकली हम लोग सारी लाइफ पैसों के पीछे भागते हैं, पैसों के लिए काम करते हैं, बट हमें एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए कि पैसा हमारे लिए काम करे, ना कि हम पैसे के लिए। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा लिमिटेड है और पैसा कमाना अनलिमिटेड है। पैसे को आप जितना मर्जी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट टाइम को नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, ये याद रखना। सो टाइम की वैल्यू करनी है, सिस्टम ऐसा क्रिएट करना है जिससे पैसा कंपाउंड हो। और याद रखना कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये डेली की प्रैक्टिस है, ये हमारी डेली हैबिट से आती है। क्या हम कंज्यूम करते हैं, क्या हम देखते हैं, क्या हम खाना खाते हैं, क्या हम सोचते हैं, किन से बात करते हैं, मल्टीपल चीजें हैं। तो ये सारी चीजों पे हमें काम करना है। एक और बात याद रखना, इनकम गेट्स यू पेड बट हैबिट्स मेक यू वेल्दी। और आज के कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक लाइन लिखो, आई एम बिल्डिंग वेल्दी हैबिट्स। आप आगे भी फाइनेंशियल फ्रीडम, माइंडसेट, सेल्फ डेवलपमेंट और बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हो तो डू सब्सक्राइब द नितिन राघव शो।